जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर आधारित ऐसे क्वेश्चंस जो नीट, जेईई, क्लास 12th, एक्स ग्रुप और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है समान मान Q के जो समान मान Q है, तीन धनात्मक आवेश एक समबाहु त्रिभुज पर रखे हुए हैं। यानी जो समबाहु त्रिभुज है उन पर तीन समान मान के आवेश रखे हुए हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आवर्ती कैसी होगी वो बतानी है, आकृति कैसी होगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो इसके लिए हमें गुणधर्म पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो धनात्मक आवेश जो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे तो स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज की ओर आती है, यानी ऋणात्मक आवेश की ओर अंदर की ओर आती है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है धनात्मक आवेश। तो पहले डायग्राम की अगर हम बात करें तो पहले डायग्राम में किस तरीके से बताया हुआ है, पहले डायग्राम में ऐसे बताया हुआ है कि ये तीन आवेश रखे हुए हैं। अगर तीनों धनात्मक आवेश है तो तीनों से रेखाएं बाहर की ओर तो निकलेगी, लेकिन कुछ इस तरीके से निकलेगी, ऐसे मिलेगी नहीं, क्योंकि मिलने का मतलब तो है प्लस से निकल कर माइनस की ओर आना। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो मिल रही है, यानी पहला डायग्राम कैंसिल हो गया। दूसरे डायग्राम में देखें तो देखिए बीच में बंद वक्र बना रही है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस, प्लस आवेश से तो स्टार्ट होती है और माइनस आवेश पर खत्म हो जाती है, यानी दूसरा भी कैंसिल हो गया। और चौथे में भी देखिए बंद वक्र दिखाए हुए, यानी चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तो गलत हो गया, तो बच गया क्या, तीसरा ऑप्शन बच गया। देखिए तीसरे में ना तो बंद वक्र बन रहा है और रेखाएं भी जो हैं वो जैसे जैसे पास आकर फिर बाद में दूर होती जा रही हैं। तो हमें गुणधर्म याद रखने हैं। गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज जो हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक्स पर दो अलग अलग बिंदुओं पर दो आवेश Q1 व Q2 निकाय के लिए कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाएगी। यानी ये Q1 व Q2 निकाय है सिस्टम में, इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात, विद्युत क्षेत्र रेखा स्टार्ट हो रही है और दूसरे Q2 की तरफ जा रही है, यानी प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस की ओर जाती है। तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव आवेश है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, हमने ऐसा पढ़ा था अगर आवेश के पास या एकांक क्षेत्रफल में ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, और कहीं पर कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान कम होता है। तो Q1 के पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा हैं किसकी तुलना में, Q2 की तुलना में। इसका मतलब पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है कि परिमाण अगर हम देखें तो Q1 का ज़्यादा होगा और Q2 का क्या होगा, कम होगा। Q1 का परिमाण मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा Q2 की तुलना में। सेकंड कंक्लूजन देखिए, पहले का विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है और दूसरे का विद्युत क्षेत्र कम है। अब हमने ऐसा पढ़ा हुआ अगर प्लस प्लस चार्ज है तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित करती है। तो जो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। तो प्लस प्लस के कारण तो विद्युत क्षेत्र बीच में जीरो हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस है और इधर क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र किसके पास जीरो होगा, Q2 के राइट साइड में विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होगा। तो ये दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो Q2 के राइट साइड में विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होगा। तो ये दोनों कंक्लूजन आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी कमेंट तो वो हमें बताइएगा, फिर से आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक धात्विक ठोस गोले को यानी एक मेटेलिक स्फीयर में को एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो बल रेखाएं किस पथ का अनुसरण करेगी। तो देखिए धात्विक ठोस गोला है, कैसा गोला है, धात्विक ठोस गोला यानी मेटेलिक स्फीयर है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी मेटेलिक स्फीयर होता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो रहता है, क्योंकि सारे के सारे आवेश कहाँ पर रहते हैं, सतह पर रहते हैं। और जहाँ विद्युत क्षेत्र जीरो रहता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं रहती है, यानी ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। गोले के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं रहेगी।
फिर एक आपने ये पढ़ा होगा, अगर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र रेखा स्टार्ट होती है तो सतह के परपेंडिकुलर लंबवत होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये लंबवत नहीं है, यहाँ पर ये कोण जो है वो ज़्यादा बन रहा है, लंबवत नहीं है ये पहले वाला, ये वाला लंबवत है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये ऑप्शन वाइज भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हर तरीके से आपको तैयार रहना है। चौथा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वक्रों में से कौन संभावित स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करता है, यानी कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो सारे प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो पहला अगर हम डायग्राम देखें तो पहला डायग्राम में ये प्रॉपर्टी यूज होगी कि सतह के लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जबकि यहाँ पर देखिए ये जो रेखाएं हैं, कई रेखाएं लंबवत नहीं है। जो रेखाएं लंबवत नहीं है यानी ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से शुरू हो के प्लस में जा रही है, जबकि ये गलत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस से भी शुरू नहीं होती, ये भी गलत है, यानी दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा एकदम सही है। तीसरे में देखिए प्लस से शुरू होकर ये बाहर की ओर आ रही है, क्योंकि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, और प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी इसके अंदर ये सी ऑप्शन सही है। और अगला वाला देखिए तो ये एक और चित्र है, तो यहाँ पर देखिए प्लस से चलकर प्लस की ओर जा रही है, यानी बंद प्लस से चलकर प्लस की ओर जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लस से चलकर माइनस की ओर जाती है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बंद वक्र बना रही है, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।